हेलो एवरीवन, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिंग 144 एजुकेशन में, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए जीके एंड जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहनजोदड़ो, बी नागेश्वर, सी हड़प्पा या डी चनहुदरो। तो हड़प्पा सभ्यता का चनहुदरो शहर विशिष्ट रूप से इन सभी धातुओं को बनाता है। अगला प्रश्न, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ए अपरिग्रह, बी श्वेतांबर, सी तीरथ या बी डी बसादिश। तो जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं चोल वंश से, चालुक्य वंश से, कुषाण वंश से या मगध वंश से। तो पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय नामक शासक चालुक्य वंश से संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फैथफुल या लीडर ऑफ द फैथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए मुइजुद्दीन बहराम, ऑप्शन बी जमालुद्दीन याकूत, ऑप्शन सी मलिक इख्तियार उद्दीन अल तुनिया या ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका सही आंसर है बी जमालुद्दीन याकूत। अगला प्रश्न, घाघरा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1523 में, 1529 में, 1525 में या 1526 में। दोस्तों, घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए शालीमार बाग, बी लाल किला दिल्ली, सी बुलंद दरवाज़ा या डी जामा मस्जिद दिल्ली। तो शाहजहां के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण नहीं कराया गया था। अगला प्रश्न, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या जर्मनी। तो कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? आपके ऑप्शंस हैं चंपारण, बारदोली, खेड़ा या अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद में दी गई। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी स्वदेशी आंदोलन। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। अगला प्रश्न, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और डैश के मध्य का संबंध है। आपके ऑप्शंस हैं ए फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों की मात्रा, बी फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों की गुणवत्ता, सी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों या डी
फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों के मूल्य। तो इसका आंसर है सी, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है। ऑप्शन ए निर्देशित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी पारंपरिक अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल अलॉटेड नंबर, बी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, सी यूनिफाइड अलॉटेड नंबर या डी यूनिफाइड अकाउंट नंबर। तो भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। अप्रैल 1945 में, अप्रैल 1936 में, अप्रैल 1935 में या अप्रैल 1948 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपये की विनिमय दर के संबंध में सही नहीं है। ए मुख्य रूप से इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में है, बी ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है, सी ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है या डी ये बाजारों की ताकतों के द्वारा तय किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है। ए नियमित है, बी अनियमित है, सी सर्पिलाकार है या डी अंडाकार है। तो आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। अगला प्रश्न, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। आपके ऑप्शंस है ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध या डी शनि। तो बृहस्पति के एक ग्रह एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। अगला प्रश्न, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। ए उच्चावच, बी स्थिर, सी निम्न या डी उच्च। तो इसका आंसर है निम्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। आपके ऑप्शंस है बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, लाल सागर या तस्मान सागर। तो इसका आंसर है तस्मान सागर। तस्मान सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भू क्षेत्रफल में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन ए रूस, बी इटली, सी यूनाइटेड किंगडम या डी रोमानिया। तो भू क्षेत्र के आधार पर यूरोप का सबसे बड़ा शहर रूस है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राजस्थान। तो कर्क रेखा जो है भारत के ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे डैश भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए शिवालिक रेंज, बी ग्रेट हिमालय, सी कंचनजंगा या डी कैलाश रेंज। तो भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी बाहरी हिमालय है जिसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। पंचनद, विजयपुरा, कटिहार,
या लद्दाख? तो इसका आंसर है डी, लद्दाख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? आपके ऑप्शंस हैं सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र, सरदार सरोवर बांध, करछम वांगटू जल विद्युत संयंत्र या टिहरी पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्र। तो भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र है सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा, दीपा, झूम कृषि या पामलो? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को दीपा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? ऑप्शन ए 13 देशों से, 6 देशों से, 7 देशों से या 10 देशों से। तो भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 151, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 216 या डी अनुच्छेद 195। तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न, संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 2011 में, 2006 में, 2009 में या 2010 में। तो संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? ए उनके चुनाव परिणाम की तारीख से, बी अगले महीने के पहले दिन से जिस महीने वे पदभार ग्रहण करते हैं, सी जिस दिन वे पदभार ग्रहण करते हैं या डी उस महीने के पहले दिन से जिस महीने वे पदभार ग्रहण करते हैं। तो राष्ट्रपति के 5 वर्ष की कार्यकाल की गणना तब से की जाती है जिस दिन से वे पदभार को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं 14 दिनों के भीतर, 22 दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर या 28 दिनों के अंदर। तो इसका आंसर है ए 14 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 289 या अनुच्छेद 219। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? ए 243H, बी 243E, सी 243E या डी 243G। तो इसका आंसर है डी 243G। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? ए न्यायिक समीक्षा, बी राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी मौलिक अधिकार या डी संविधान की प्रस्तावना।
तो इसका आंसर है ए, न्यायिक समीक्षा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए शाल वृक्ष की पूजा की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी राजस्थान, सी झारखंड या डी गुजरात। तो झारखंड, इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गोवा या डी नागालैंड। तो महोत्सव पर्व नागालैंड भाग में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? ए गजल, बी ठुमरी, सी तराना या डी ध्रुपद। तो इसका आंसर है डी, ध्रुपद गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 नवंबर को, बी 27 जुलाई को, सी 15 अगस्त को या डी 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जुलाई 2016 के बाद से विश्व व्यापार संगठन WTO के कितने सदस्य हैं? 161, 162, 164 या 163। तो इसका आंसर है ए 161। अगला प्रश्न, बाईचुंग भूटिया किसके समर्थन में ओलंपिक मशाल रैली को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे? ए तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, बी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, सी बच्चों को खेलों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा नहीं दिए जाने पर या डी भारतीय खेलों के लिए अधिक धन। तो इसका आंसर है ए तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? ए रग्बी, बी फुटबॉलीबॉल, सी पोलो या डी एक्वेस्ट्रियन शो जंपिंग। तो एजरा कप जो है वो पोलो खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? आपके ऑप्शंस हैं 1900 में, 1914 में, 1925 में या 1923 में। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में वर्ष 1900 ईस्वी में भाग लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? आपके ऑप्शंस हैं गांधी जयंती पर, राष्ट्रीय संविधान दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर। तो इसका आंसर है सी, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। अगला प्रश्न, देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए कजाकिस्तान बिश्केक, बी लीबिया त्रिपोली, सी बहामास नसाउ या डी बेल्जियम ब्रुसेल्स। तो इसका आंसर है ए कजाकिस्तान और बिश्केक, ये सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, वाट या किलोवाट घंटा? तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या मल्टीमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 10 न्यूटन, 10 किलोग्राम, 98 किलोग्राम या 98 न्यूटन। तो यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? A 32, B 6, C 144 या D 64। तो इसका आंसर है B 6। अगला प्रश्न, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जो बदलाव होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या संघनन। तो इसका आंसर है सी वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 48, कौन से तत्व सिलिकॉन की समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, कार्बन और जर्मेनियम, सोडियम या हाइड्रोजन या मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका आंसर है बी कार्बन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है अस्थि सुषिरता, मधुमेह, कैंसर या वृक्क संबंधी विफलता। तो ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा है। अगला प्रश्न, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना देता है? आपके ऑप्शंस हैं पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, रक्षी कोशिकाएं या कोलिन्काइमा। तो इसका आंसर है बी स्क्लेरेन्काइमा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।